हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंसस 2011। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि सीजीएल 2024 के एग्जाम के लिए सेंसस 2011 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल जो है जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें सेंसस 2011 से तो क्वेश्चन जो है वो आ ही रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और इसमें सारे अपडेटेड क्वेश्चन भी जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, जो भी सीएचएसएल सीपीओ फेज 12 के एग्जाम में हुआ है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर आया है आउट ऑफ 50। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड ऑन डैश अंडर द ब्रिटिश वाइसरॉय डैश। तो भारत की पहली पूर्ण जनगणना किस ब्रिटिश वाइसरॉय के तहत कब आयोजित की गई थी? तो आप सब लोग जानते हैं कि जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? 17 फरवरी 1881 को हुआ था। और उस वक्त के वाइसरॉय कौन थे? रिपन जो है ये वाइसरॉय थे। ओके, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1948 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट? ओके, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला का जो साक्षरता दर है उसके बीच सबसे बड़ा अंतर है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? राजस्थान होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे राजस्थान का लिटरेसी रेट तो वो है 66.11%। वहीं मेल का लिटरेसी रेट है 79.19% और फीमेल का लिटरेसी रेट है वो है 52.12%। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 27.07% आएगा। इसीलिए डिफरेंस के मामले में सबसे ज्यादा जो है वो किस राज्य का है? राजस्थान का है। वैसे तो सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो किस राज्य का है? वो बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? तो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 640 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो जो नेशनल सेंसस हुआ था 2011 का उसमें टोटल 28 स्टेट्स को शामिल किया गया था, 7 यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया था, 640 डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया था। सब डिस्ट्रिक्ट कितने थे? तो 5924 थे। कितने टाउन्स थे? तो 7936 टाउन्स थे। और विलेज कितने थे? तो 6.41 लाख जो है इतने विलेज थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आजकल इस तरीके के फैक्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में सबसे कम शहरी आबादी है? तो वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे कम शहरी आबादी है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश और बिहार कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित जिलों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? यहां पर आपसे पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है। तो आप जानते भी होंगे सरचिप होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष कार्यबल भागीदारी दर क्या है? ओके, यहां पर क्या पूछा गया है? नेशनल व्हाट इज द नेशनल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011? तो ये आपको याद रखना है 53.26% हो जाएगा। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, तो आप कहेंगे 25.51%। तो मेल का हो जाएगा आपका 53.26% और फीमेल का कितना हो जाएगा? 25.51% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर माना जाता है? ओके, भारत की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर माना जाता है? तो ध्यान से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा
यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता हो उसे साक्षर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतर लोग डैश से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर गए थे। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? सबसे ज्यादा अगर पलायन की बात करें तो वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखते तो आपको समझ में आ जाता है यूपी और बिहार हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी थी? तो हाउ मेनी सेंससेस हैड कंप्लीटेड इन इंडिया एज ऑफ ईयर 2011? तो टोटल 15 जो है ये सेंसस हो चुका है। ठीक है, 15 जो है यहाँ पर सेंसस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लिंगानुपात क्या दर्ज किया गया? तो पुडुचेरी का यहाँ पर सेक्स रेशियो पूछा गया है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? पुडुचेरी की सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 मेल्स पे कितने फीमेल्स हैं? 1037 जो है ये फीमेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डिकेड रिमेन डैश। ओके, तो दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत रही? तो अगर हम बात करें डिकेडल ग्रोथ की तो वो था 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? ओके, मोस्ट अर्बनाइज्ड है, कौन सा वो स्टेट है? तो अर्बनाइजेशन के बारे में बात करें तो गोवा जो है वो टॉप पे आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया कम्स अंडर द डैश। तो किसके अंतर्गत आता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति था? तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, तो वो कितना था? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेंसस 2011 सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो देखिए सबसे पहले आएगा मेघालय, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश और तब आएगा बिहार आएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? ओके, यहाँ पर क्या पूछा गया है? रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया है, तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो बिहार के बारे में तो आप जानते थे, लेकिन उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? किस स्टेट का लोएस्ट सेक्स रेशियो है? तो आप जानते हैं सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो आपका हरियाणा का है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछता तो वो केरल राज्य का हो जाता। ओके, केरल हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरल का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? ओके, सबसे कम है तो वो नागालैंड का है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो निगेटिव में था। ओके, निगेटिव में था, मतलब 2001 के पॉपुलेशन से भी कम 2011 का पॉपुलेशन रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेट्रोपॉलिटन हैज द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन? ओके, अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तब तो आप कहते हैं मुंबई, लेकिन सेकंड में आएगा आपका दिल्ली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में बाल लिंगानुपात क्या था? यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा गया है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो तो आप जानते हैं कि 919 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया? रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, कितना प्रतिशत है ग्रामीण आबादी? तो आप कहेंगे 68.8% जो है ये रूरल आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो?
ओके, सेक्स रेशियो भारत का पूछा गया है तो कितना है इंडिया का सेक्स रेशियो, तो 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था। ओके, 15th नेशनल सेंसस जो है ये कब किया गया था, 2011 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स डैश ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में इंडिया का परसेंटेज कितना है, तो वह है 17.5%। ओके, 1.21 बिलियन जो है इतने पॉपुलेशन थे भारत के 2011 के सेंसस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये किस सेंसस का मोटो था। तो आप सब लोग जानते हैं कि 2011 का जो सेंसस था वो 15वां सेंसस था और उसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई। यहां पर पूछा गया है यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप का हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, तो किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है। बौद्ध आबादी की बात करें तो सबसे अधिक जो है वो महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। बौद्ध पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, किसे जो है फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है, तो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है। यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट का। तो देखिए टोटल तो लिटरेसी रेट है भारत का 74.14%, मेल लिटरेसी की बात करें तो वो है 82.10%, फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46% और डिफरेंस कितना होगा 16.64% होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि डैश वाज द सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, उस टाइम पे कौन थे सेंसस कमिश्नर, तो वो थे डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन। तो 17 फरवरी 1881 को पहली पूर्ण जनगणना आयोजित की गई थी, तब डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन भारत के जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा की पहचान करें। ओके, तो यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है, तो वो है मराठी। पहला नंबर पे तो हिंदी आता है, दूसरे पे बंगाली आता है, तीसरे पे मराठी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ओके, तो यहाँ पर फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में पूछा गया है, तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 25.51% जो है ये है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच स्टेट इज इंडियाज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली लोकेटेड एज पर सेंसस 2011। तो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है दिबांग है और वो कहाँ है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011। यहाँ पर एनुअल ग्रोथ रेट पूछा गया है, डिकेडल नहीं, डिकेडल तो हो गया 10 साल का डिफरेंस, यहाँ पर ग्रोथ यहाँ हर साल का पूछा गया है, तो वो कितना है 1.64% है, ये है एनुअल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ 1951। 1951 के टाइम पे कौन थे सेंसस कमिश्नर, तो वो थे R.A. गोपाल स्वामी। अब देखिए 1881 के टाइम पे कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन। उसके अलावा 1951 के टाइम पे R.A. गोपाल स्वामी, और 2011 जो लास्ट सेंसस हुआ था उसमें कौन थे सेंसस कमिश्नर, चंद्रमौली थे। नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है, वो है यहाँ पर झारखंड का है। वैसे तो बिहार हो जाएगा पूरा इंडिया के बारे में पूछे तो, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, झारखंड होगा। तो यहाँ देखिए महाराष्ट्र का जो आपका यहाँ पर डेंसिटी है वो है आपका 365
जो है वो है झारखंड का 414 है, गुजरात का 308 है, गोवा का 394 है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो वो कौन सा यहाँ पर राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि एज पर सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी हैज लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 90%। तो किसका लिटरेसी रेट जो है वो 90% से ज्यादा है? तो वो है मिजोरम का। मिजोरम का लिटरेसी रेट है 91.33%, त्रिपुरा का है 87.22%, राजस्थान का है 66.11%, गोवा का है 88.70%। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो वो कौन सा राज्य है जिसका हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है? तो वो है बिहार राज्य का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, यहाँ पूछा गया है परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन इंडिया। तो वो है 54.6%। ओके, 54.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य का हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन? भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? मतलब जितना पॉपुलेशन है उसमें हिंदू का पॉपुलेशन का परसेंटेज निकाले तो वो सबसे ज्यादा है, तो वो हिमाचल प्रदेश का है। ओके, हिमाचल प्रदेश में अगर 100 लोग हैं तो 90 लोग हिंदू हैं, तो परसेंटेज में आ गया 90%, इसीलिए हिमाचल प्रदेश हुआ। क्योंकि बहुत लोग सोचते होंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर हिंदू पॉपुलेशन भी ज्यादा होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19 करोड़ के आसपास है और हिंदू की पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 8-9 करोड़ के आसपास है। तो परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो वो कम आ जाएगा। तो परसेंटेज के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा है हिंदू पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? लिटरेसी रेट पूछा गया है भारत का, तो वो कितना था? 74.04%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम बिहार का है, सबसे ज्यादा केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो? सब सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस राज्य का है? तो केरल का है। लोएस्ट सेक्स रेशियो पूछे तो वो हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री स्टार्टेड द डेसिनियल सेंसस इन 1790? तो 1790 में दशकीय जनगणना किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुआ था प्रारंभ अमेरिका में। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? ओके, कमिश्नर पूछा गया है 2011 सेंसस का, वो थे सी चंद्रमौली। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? तो टोटल 16 लैंग्वेज में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ओके, यहाँ पर क्या पूछा गया है? परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो कितना परसेंटेज था अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? तो 31.2% था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रूरल एरियाज में रहने वाले लोग कितना है? 833 मिलियन। प्रतिशत की बात करें तो 68.84% है। वहीं अर्बन एरियाज में रहने वाले हैं 377 मिलियन लोग और परसेंटेज में है 31.2%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? तो टोटल 28 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज थे, तो यानी टोटल कितना हो गया? 35 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है सेंसस 2011 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। अगर आपका स्कोर आउट ऑफ 50 अगर 35 प्लस आ रहा है तो मतलब सेंसस आपका पढ़ा हुआ अच्छे से। ओके, और बाकी सीजीएल 2024 का जो प्री प्लस मेंस का जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो ऑब्वियस सी बात है 15 जुलाई से एकदम अच्छे तरीके से हो रहा है। तो अगर इस बैच को भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी के लिए, है ना, रिवीजन बैच है ये।
तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।